हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12 के लिए हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर 2 यानी कि प्रबंध के सिद्धांत का ये लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। देखिए भाई साहब, ऐसी बात है कि हर चीज की कुछ ना कुछ प्रकृति होती है। ओके, हर चीज का कुछ ना कुछ नेचर होता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जैसे इंसान हो, जानवर हो, है ना, चाहे अपनी अर्थ ही क्यों ना हो, है ना। सब चीजों का कुछ ना कुछ प्रकृति होती है, कुछ नेचर होता है। अर्थ का नेचर होता है घूमते रहना, है? ऐसे ऐसे थोड़ी है कि भाई आज हम ऐसा करते हैं कि आज अर्थ ने सोच लिया कि आज मैं रुक जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाती हूँ। अगर थोड़ी देर के लिए भी रुक गई ना तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ओके, तो इसलिए वो रुकती नहीं, हमेशा घूमती रहती है। उसका नेचर है, प्रकृति है घूमना। ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनका नेचर होता है हंसना, किसी का रोना, किसी का घूमना, किसी का फिरना, है ना, किसी का मजाक करना, किसी बहुत छिछोरे भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, बहुत तरीके के लोग होते हैं। बच्चे का नेचर अलग होता है, एक जवान आदमी का नेचर अलग होता है, एक बुजुर्ग का नेचर अलग होता है, लेडीज जेंट्स का नेचर अलग होता है ना। तो बहुत सारे नेचर होते हैं, हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। ऐसे कैसे जो विज्ञान होती है उसका नेचर अलग होता है, ठीक है, आर्ट्स का नेचर अलग होता है, ठीक है, और कॉमर्स का नेचर अलग होता है। तो हर चीज का एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है। ऐसे कैसे प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, यानी कि प्रबंध के जो प्रिंसिपल हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, उसका नेचर कैसा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो प्रबंध के सिद्धांतों की जो प्रकृति है उसको हम पढ़ेंगे। तो उसमें हमें प्रबंध के सिद्धांतों का जो प्रकृति है वो पता चलेगा, और उस प्रकृति को हम इन 6 पॉइंट्स के अंदर समझ सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति कैसी है। ये प्रबंध की प्रकृति नहीं है, ये प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति है। प्रबंध की प्रकृति के अंदर हमने समझा था कि प्रबंध कला है, विज्ञान है, प्रबंध एक पेशा है, क्या है। बट यहाँ पर प्रबंध की नहीं, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति हम पढ़ने वाले हैं। प्रकृति से मतलब होता है किसी भी चीज के गुण और विशेषताओं से, जिसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा, ठीक है, जो किसी सामान्य परिस्थितियों में लागू होते हैं। आइए अब हम प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति को 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक, सॉरी, क्या होते हैं बेटा? सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, है ना। चाहे आपका व्यापार छोटा हो, चाहे आपका व्यापार बहुत बड़ा हो, यानी कि बड़ा संगठन है, छोटा संगठन है, मध्यम साइज का संगठन है, आपका व्यापार है, तो वहां भी प्रबंध लागू होगा। अगर आपका जो व्यापार है वो किसी वस्तु को बेचने का है, यानी कि ट्रेडिंग का है, तो भी आपके वहां प्रबंध के सिद्धांत लागू होंगे। अगर आपके सेवा क्षेत्र का व्यापार है तो भी प्रबंध के सिद्धांत लागू होंगे। तो यूनिवर्सली हर जगह प्रबंध के सिद्धांत पूरी दुनिया के अंदर लागू होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत जो एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल ने बनाए थे, आगे हमारे इसी चैप्टर के अंदर आएंगे, तो वो सिद्धांत यूएसए में भी लागू होते हैं, इटली में भी लागू होते हैं, इंडिया में भी लागू होते हैं, पाकिस्तान में, जापान में, पाकिस्तान में होंगे पता नहीं, चलिए छोड़िए, क्या पता वो लागू होने दे ही नहीं, ठीक है, तो वो अलग बात होगी। हर जगह प्रबंध के सिद्धांत लागू होंगे, हर व्यापार के अंदर प्रबंध के सिद्धांत लागू होंगे। फिर है आपके सामान्य मार्गदर्शन। तो प्रबंध के सिद्धांतों की पहली प्रकृति कैसी है? वो हर जगह लागू होते हैं, सर्वप्रयुक्त, सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। सेकंड है सामान्य मार्गदर्शन। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है। हाँ, सामान्य मार्गदर्शन। सामान्य मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है? जो प्रबंध के सिद्धांत है वो जनरल गाइडलाइंस है और कुछ भी नहीं, ओनली सामान्य आपको मार्गदर्शन प्रदान करती है ना। जैसे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दो चीजों के बीच में, जैसे व्यापार के अंदर जो है एक विवाद हो जाए कोई, ठीक है, व्यक्तियों के बीच में और प्रबंधकों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में और प्रबंधकों के बीच में कोई भी विवाद हो जाए अगर, तो उस विवाद को निपटाने के लिए प्रबंध के अगर सिद्धांतों को वहां अपनाया जाए तो प्रबंध के सिद्धांत वहां आपको सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और बोलेंगे कि देखो भाई ये विवाद है, इसको खत्म करो, क्योंकि अपना मेन उद्देश्य जो है वो क्या है, मेन लक्ष्य क्या है, जो व्यापार का लक्ष्य है, जिसमें सबका भला हो, सार्वभौमिक हित हो, है ना, अकेले का नहीं हो। तो इस तरीके से प्रबंध जो है वो सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि देखो भैया, अगर कर्मचारी हड़ताल पे चले गए तो भी नुकसान होगा,
ओके अगर प्रबंधकों ने जो है उनको निकाल दिया तो भी नुकसान होगा। तो दोनों तरीके से प्रबंधकों का भी होना जरूरी है, कर्मचारियों का भी होना जरूरी है, दोनों में तालमेल होना भी जरूरी है। अगर तालमेल नहीं होगा, दोनों में से कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो ओवरऑल लॉस सबको होगा, प्रबंधकों को भी होगा, कंपनी को भी होगा, कर्मचारियों को भी होगा। ये मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, तो सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसे कोविड आप जानते हो ना, कोरोना वायरस आया था, उसमें सामान्य मार्गदर्शन प्रदान किए गए थे कि मास्क लगाइए। कुछ लोग उसको मास्क भी बोलते हैं, है ना, पहले भूल जाते हैं फिर बोलते हैं, ठीक है। तो मास्क लगाइए, उसके बाद जो है डिस्टेंस रखिए थोड़ा, है ना, ऐसे गले नहीं मिलना है ना। वो जमाने गए अब, ठीक है। अगर अपनी और अपने परिवार की हेल्थ के अगर आप उसके लिए चिंतित है और उसको ध्यान रखना चाहते हैं तो अब वो, है ना, यारी दोस्ती दूर से ही सही, ठीक है। और फिर हाथ वाथ नहीं मिलाना है, सैनिटाइज करना है, बार बार हाथ धोना है। ये सामान्य गाइडलाइंस है कोविड से बचने के लिए। बट यहाँ इंडिया में क्या होता है, ये देखिए भाई साहब, ये कान पे लगाने के लिए है, नाक छो खुला, इन्होंने भी कान पे सजा रखा है ना। और मैडम के भी देखो नाक, और परेशान है, छोड़ो ना, सांस नहीं आ रही इनको। न्यूज़पेपर ही मास्क है इनके लिए, तो चश्मा पहना हुआ ना, मास्क की कहाँ जरूरत है। ट्रेन में कहाँ मास्क की जरूरत है, हवा आ रही है अच्छी अच्छी, और इनको तो कहाँ मास्क की जरूरत है। इधर लगाएंगे टैक्सी के ऊपर, ये भी देखो, इधर भी देखो। बट ये सामान्य गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट अगर जो प्रबंध के सिद्धांतों की सामान्य मार्गदर्शन है उसको फॉलो किया जाए तो मैनेजमेंट अच्छा होता है, कई सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट आता है व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। शोध मतलब हो गया आपका अनुसंधान, रिसर्च, है ना। ऐसे ही किसी ने उठ के ऐसे ही नहीं बता दिए कि ये लो प्रबंध के सिद्धांत, नहीं। बहुत ज्यादा जो मानवीय व्यवहार, व्यवहार भी कौन सा, मानवीय व्यवहार, मानवीय व्यवहार पर आधारित है, इंसानों के व्यवहार पर आधारित है प्रबंध के सिद्धांत। और इंसानों के व्यवहार को समझने के लिए बहुत ज्यादा अनुसंधान किया गया और उस रिसर्च के बेस पर कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, कुछ सिद्धांत बनाए गए। ऐसे ही एवं ही नहीं बन गए, है ना, कि कर लो। कुछ रिसर्च हुई, लोगों के व्यवहार को, मानव के व्यवहार को समझना सबसे मुश्किल है ना। क्योंकि मानव का व्यवहार, मानव चंचल है ना, चंचल। ओके, आज ये कल वो, कल क्या फिर क्या, दिमाग के खोपड़ी के अंदर एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। अब उस मानवीय व्यवहार को समझना है तो थोड़ा मुश्किल तो है ही। तो उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च भी लगी है ना, बहुत ज्यादा समय भी लगा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी लगी है ना। बहुत ज्यादा अनुभव हुआ लोगों को, जो वैज्ञानिक थे, आपके प्रबंधक थे, उनको, तब जाके जो है आपके ये सिद्धांत निकल के आए हैं, एवं ही नहीं बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका लोच, यानी कि लोचशील बोल सकते हैं, लोचशील। लोचशील का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। ये देखो, जैसे ये वायर है ना, फ्लेक्सिबल है ना, आप इसको इसी स्टेज में भी रख सकते हो। आप चाहो तो इसको ऐसे राउंड राउंड एंड राउंड कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ये चीज लोचशील है ना। ऐसे कैसे, मतलब पत्थर जो होता है ना वो लोचशील नहीं होता है, तो आप नहीं कर सकते। वाटर जो होता है ना, पत्थर कठोर होता है ना, लोच नहीं होती उसमें, लेकिन पानी के अंदर लोच होती है। उसको जहां जिस, अगर यहाँ फर्श में फेंक दोगे तो वो फर्श का आकार ले लेगा, अगर गिलास में डालोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, लोचशील होता है। ऐसे कैसे प्रबंध के सिद्धांत भी लोचशील है, मतलब इसके अंदर प्रबंध के सिद्धांतों को आप, है ना, मतलब उसमें लोच होती है, आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, एज इट इज थोप नहीं सकते। जैसे विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं उनमें कोई लोच नहीं होती है, ये करोगे तो ये होगा ही होगा, फैक्ट है, दुनिया के किसी भी कोने में जाके करो। बट जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं उनमें लोच होती है। आप परिस्थितियों के अनुसार, अपनी जरूरतों के हिसाब, प्रबंधक उन सिद्धांतों के अंदर परिवर्तन कर सकता है, तो लोचशील होते हैं प्रबंध के सिद्धांत। ये प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति है, और बहुत अच्छी प्रकृति है, या बहुत इंपॉर्टेंट प्रकृति है कि इनमें लोच होती है। नेक्स्ट, मुख्यतः व्यवहारिक होते हैं। क्यों व्यवहारिक होते हैं? मानवीय व्यवहार पर आधारित होते हैं। देखो भाई, एक किसी भी व्यापार के अंदर दो तरह के संसाधन होते हैं, एक मानवीय संसाधन होते हैं और एक भौतिक संसाधन होते हैं। दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं, ठीक है। मानवीय संसाधनों में आपका मालिक आ गया, उस व्यापार का प्रबंधक आ गए, कर्मचारी आ गए, मजदूर आ गए, यानी कि सारे व्यक्ति आ गए। भौतिक के अंदर आपकी मशीन आ गई, पैसा आ गया, ठीक है, मटेरियल आ गया, यानी कि माल आ गया आपका, ओके, मशीन आ गई, ओके, ऐसी सारी चीजें, तो वो सारा भौतिक संसाधन है।
और प्रबंध के सिद्धांत मेन फोकस करते हैं मानवीय व्यवहार। मानवीय व्यवहार के आधार पर, व्यवहारिक है ये, मानव ही इसको अप्लाई करेगा, क्योंकि मशीन अपने आप नहीं चलती, उसको ऑपरेट करने के लिए इंसान की जरूरत होती है। अगर इंसान का व्यवहार समझ के उसके ऊपर हम सिद्धांत अप्लाई कर देंगे तो मशीन को वो अपने आप ठीक चला लेगा। ठीक है, क्योंकि मानवीय जो संसाधन होते हैं, इंसान होते हैं, जो मानव होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, वही बाकी सारे संसाधनों का संचालन करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं। तो मानवीय व्यवहार को समझ के इस सिद्धांतों को बनाया गया है, व्यवहारिक होते हैं। और मानव का व्यवहार कभी एक जैसा नहीं रहता। ये जो खोपड़ियां घूम रही है ना दुनिया के अंदर, करोड़ों अरबों, ये सब खोपड़ियां अलग अलग, हर खोपड़ी में कुछ ना कुछ चलता रहता है। किसी की शक्ल देख के बता नहीं सकते कि उस क्या सोच रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इमोशंस के हिसाब से हम पता कर सकते हैं, लेकिन आजकल डिजिटल दुनिया के अंदर वो भी बेकार हो गया है। सामने वाला भले गुस्से में है, लेकिन आपको स्माइली का साइन भेज दिया, बस आपको लगेगा वो सही है ना, ऐसा फील हो जाता है ना, भले वो गुस्से में है। ओके, तो ये चीज है। नेक्स्ट आता है आपका कारण एवं परिणाम का संबंध। प्रबंध के सिद्धांत भी कारण और परिणाम में संबंध बताते हैं कि लीजा स्टडी हर लेसन, लीजा अपनी पढ़ाई कर रही है, सी गॉट अ हाई स्कोर, इससे वो बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त करेगी, यानी कि बहुत आप मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ये हो गया कारण एवं परिणाम, दोनों में संबंध। तो प्रबंध के सिद्धांतों में, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो भी ऐसे होते हैं। वैसे विज्ञान के सिद्धांत ज्यादा ऐसे होते हैं। क्यों? विज्ञान के सिद्धांतों में फिक्स होता है कि दो चीजों को मिलाओगे तो ये रिएक्शन होगा ही होगा 100%। बट परंतु प्रबंध के सिद्धांतों में ये होता तो है, लेकिन आप उन प्रबंध के सिद्धांतों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम में संबंध तो बताते हैं, लेकिन इतने कठोर नहीं है, लोचीले लचीले हैं। आप चाहो तो उसमें परिवर्तन कर सकते हो और कारण और परिणाम दोनों को बदल सकते हो। ओके, कुछ हद तक कह सकते हैं कारण एवं परिणाम में संबंध बताते हैं, लेकिन इतने परफेक्टली नहीं। नेक्स्ट आता है आपका अनिश्चित। प्रबंध के सिद्धांत अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। मैंने बोला ना उसमें लोच होती है, तो लोच होने की वजह से प्रबंध के सिद्धांत अनिश्चित होते हैं। जैसे जो ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ जो प्रबंध का सिद्धांत अपनाया जाएगा, तो यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, तो उस प्रबंध के सिद्धांत में ये अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करेंगे, तो निश्चित नहीं है। वही सिद्धांत अगर यहाँ अप्लाई किया जाए तो ये अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करेंगे। अगर सेवा क्षेत्र में किया जाए, जैसे वहां पर वस्तु विक्रय नहीं होता है ना, वहां सेवा का विक्रय होता है। जैसे कि मैं आपको टीचिंग करा रहा हूँ, तो अगर आप मेरी ऐप पे आते हैं, कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप पे, और वहां से आप मेरा कोर्स बाय करते हैं, जो कि लाइव आती है वहाँ क्लासेस, फुल डिटेल के अंदर केस स्टडी, एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस वगैरह सब कुछ मेरी तरफ से फुल सपोर्ट मिलता है। तो वो जो सेवा है एक तरह की, तो वहां पर मैनेजमेंट के सिद्धांत अलग से अप्लाई होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं है, अनिश्चित होते हैं। और इसी के साथ हमारे प्रबंध की प्रकृति हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस, कि प्रबंध के सिद्धांत इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं और आपको इससे हेल्प मिल रही है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कंटिन्यू और वीडियो बनाता रहूं, तो आप प्लीज नीचे लाइक करें, जो लाइक बटन दिख रहा है उसको दबा दो। कम से कम मैं यहाँ पर 100 लाइक की जो है एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। और इसके अलावा शेयर करें, शेयर करेंगे तो लाइक भी हो जाएगा। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं लॉकडाउन की वजह से अगर वो घर पे हैं, उनकी स्टडी बंद है, तो वो भी अपने घर बैठ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और हमें सपोर्ट भी मिल जाएगा और फुल एनर्जी के साथ फिर हम पढ़ाएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।